नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल ऑडियो बुक्स एंड स्टोरी बाय प्रद्युम्न कुमार पर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। मैंने इन्हें राष्ट्रकवि क्यों बोला? मैंने इन्हें राष्ट्रकवि इसलिए बोला क्योंकि ये उन कवियों में से नहीं थे जो अपने आकाओं के यहाँ दरबार लगाते थे और केवल उन्हीं की प्रशंसा में कुछ भी लिखते थे। ये वो कवि थे जिन्होंने अपने कलम के बल पर अंग्रेज़ों से युद्ध की, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, लोगों में प्रोत्साहन भरा। ये सरकार की आलोचना करने से कभी नहीं डरे, भले ही वह अंग्रेजी सरकार ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज मैं उन्हीं की एक महाकाव्य ये राष्ट्रभक्ति से भरे हुए कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, काव्य संग्रह लिखे हैं। और अगर आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग महाकवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बाहर के किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं उन्हीं की एक महाकाव्य रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के बारे में चर्चा करूंगा। रश्मिरथी का अर्थ वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मियों अर्थात किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी कर्ण को कहा गया है। कर्ण महाभारत में जब अर्जुन की माता कुंती जिस समय अविवाहित थी, उस समय उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको उन्होंने एक नदी में प्रवाहित कर दिया और बाद में वे एक शूद्र ने उनको छाना उस नदी से और उनका पालन पोषण किया। उसी बेटे का नाम कर्ण था। पूरे रश्मिरथी में उसी कर्ण के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने चर्चा की है। आज हस्तिनापुर में एक सभा लगी हुई है जिसमें युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और दुर्योधन, दुशासन सभी लोग इकट्ठा हुआ है। सभी राजकुमार इकट्ठे हुए हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में एक शूद्र युवक आता है और अर्जुन को ललकारना शुरू कर देता है। और देखिए कैसे ललकारता है, कैसे उन्होंने अपने कलम से उसके ललकार को लिखा है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत को अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि का शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कड़ जग की आँखों से दूर। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कड़ जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चून चून कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समय अनोखा बाधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार,
फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं लड़की, सभा स्तब्ध रह गई रख आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन पारावार। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण त्यों साधु का उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडवों की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तीर से हाथापाही में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सहसा हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सन सकाय न्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या है अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र प्रहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना इसने, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच तूने आज जो मान दिया, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी,
राशि, होते ही हैं लोग सुरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झोंका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंग देश। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंग देश। महाराज अंगेश तीर सा लग गया हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सुतपुत्र किस तरफ चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा करने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में मची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को देखो होने आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पूर्ववासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हैं पार्थ पहुँचा यह नया राह। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इस धरती पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कठिन मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड तम धूमकेतु सा कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, तो चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। हाथ आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोमती मन को। उजड़ गया हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।